सत्य बातें तुम संगम पर ही सुनते हो, फिर तुम सतयुग में जाते हो। द्वापर से फिर रावण राज्य शुरू होता है। रावण अर्थात असुर ठहरा। असुर कभी सत्य नहीं बोल सकते, इसलिए इसको कहा जाता है झूठी माया झूठी काया। आत्मा भी झूठी है तो शरीर भी झूठा है। आत्मा में संस्कार भरते हैं ना। बच्चे कहाँ झूठे शरीर के पीछे पड़े हो? सच्ची आत्मा को देखो, उसके स्वरूप में स्थित रहो। झूठे के पीछे कहाँ पड़े हो? शरीर भी झूठा है बच्चे, समझ है सारी। आत्मा में संस्कार भरो। ये शरीर मिला है तुम्हें आत्मा में दिव्य संस्कारों को भरने के लिए। तुम शरीर की व्यवस्था के पीछे ही पड़े हो। शरीर की बीमारी, उसकी दवाई, उसका खान पान, उसका आराम, उसका टहलना। बच्चे इस सब के लिए शरीर नहीं मिला है। शरीर तो मिला है आत्मा की उन्नति के लिए। समझ है, समझदार बन। तू प्रयोग भूल गया, किस लिए तुझे मिला है। अपने आप को और दुखी मत कर। आत्मा बिचारी राह देख रही है कि शरीर कब बिठाएंगे और कब हम उस अवस्था में जाएंगे। माया चला रही तेरा शरीर, क्योंकि तू तेरी स्थिति में है नहीं। आत्मा तड़प रही है, होश में आ जा। शरीर मिला है आत्मिक स्थिति में आने के लिए, ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करने के लिए और विश्व कल्याण के लिए। उस शरीर को शरीर के प्रति मत लगा, उस शरीर को स्वयं के प्रति लगा और विश्व कल्याण के प्रति लगा। तू शरीर को शरीर की व्यवस्था में ही लगा रहा है। होश में आ जरा। शरीर कोई शरीर की व्यवस्था के लिए नहीं मिला है, तुझे बस शरीर की पड़ी है। कभी तो आत्मा की सोच। पेट दर्द हुआ, संकल्प नहीं कट कर रहे, कैसे दवाई के लिए भागता है? तो आत्मिक स्थिति का दर्द नहीं हो रहा है? भागता नहीं बच्चे तू? योग का दर्द नहीं हो रहा है? याद का भागता नहीं कभी तू? समझ है। गुण शक्तियों का दर्द नहीं हो रहा है कि गुण शक्तियां नहीं है अंदर, भागता नहीं तू? शरीर का दर्द हुआ कि भागा। मैं ये नहीं कहता उपाय नहीं करो, पर मुख्य तो यह उपाय करो जिसके प्रति ये शरीर मिला है। होश में आ बच्चे। शरीर को तू शरीर के प्रति ही खर्च कर रहा है। समझ है। न सिर्फ शरीर खर्च हो रहा है, आत्मा का बल भी खर्च हो रहा है शरीर के प्रति, और तू खाली हो रहा है। होश में आ। शरीर मिला है आत्मा के लिए, आत्मा शरीर के लिए नहीं है, शरीर आत्मा के लिए है। भोजन तेरे लिए है, तू भोजन के लिए नहीं है। समझ की बात है। होश में आ जा। आ सकता है तो ठीक, वरना तेरा ड्रामा लगा रहे शरीर के मौज में। शरीर का हर आनंद माया लेती है। स्वाद आता है अन्न में, अच्छा लग रहा है खाने में, किसको? माया को। आत्मा को तो अच्छा लगता है बाप की याद में, अच्छा लग रहा है नाचने में, किसको? माया को। आत्मा को तो परमात्म याद का ही नाच अच्छा लगता है, और कोई नाच अच्छा नहीं लगता। होश में आ जा। तुझे खबर नहीं है, तूने शरीर के प्रति ही लगाया है। अपने प्रति तो लगाया, वरना अपने शरीर के, दूसरों के शरीरों के प्रति भी तेरा शरीर लग रहा है। अभी ये कितनी माया हुई। मैं ये नहीं कहता उनकी व्यवस्था नहीं कर,
कर्तव्य पूरे नहीं कर, पर पहले उनकी आत्मा को भी देखना, या साथ साथ कर, तेरा भी साथ कर, शरीर के कर्तव्य भी कर। आधा घंटा लगता है ना भोजन के लिए, तो भोजन हुआ तो आधा घंटा ये भी भोजन कर, भजन वाला, याद वाला, स्मृति वाला। नहीं, भोजन हुआ, अभी आलस आ रहा है, थोड़ा लेटते, आधा घंटा। क्या पाया भोजन करके? जो भोजन खाकर परमात्मा की याद करने का मन ना हो, लेटने का मन हो, भोजन खाकर पाया क्या? बल्कि भोजन खाया है, शरीर को ऊर्जा दी है ना, अभी आधा घंटा क्या 2 घंटा बैठना चाहिए याद में। ऊर्जा मिली है ना 2 घंटे तक की शरीर को, पर नहीं, आलस आता है, माया। समझ है बच्चे, तू देख ध्यान से, तेरी जिंदगी उसी के प्रति जा रही है। आधा घंटा शरीर को नहलाया, साफ किया, अभी आत्मा को भी नहला, मन बुद्धि संस्कार को भी नहला, गुण शक्तियां दिव्य गुणों को भी नहला। नहीं, अभी तुरंत शरीर की चाय चाहिए, नाश्ता चाहिए। ड्रामा, और बाप क्या कहे, बस शरीर शरीर शरीर, और कुछ नहीं बच्चे तुझे। शरीर के अलावा, मांस के अलावा तुझे क्या दिख रहा है? असली तू नॉन वेजिटेरियन है, वो नहीं है। उन्हें तो ज्ञान भी नहीं है, वो मांस मटन खा रहे हैं ना, वो नकली नॉन वेजिटेरियन है। तू असली नॉन वेजिटेरियन है, अपने देह के पीछे ही पड़ा है। समझ की बात है। देख, विचार कर, कहाँ है तू? इंस्ट्रूमेंट से इंस्ट्रूमेंट की सेवा कर रहे हो। वाह, अभी ये माइक लगाया और पूरी माइक की महिमा चल रही है, तो क्या उपयोग माइक लाकर? ये कैमरा लगाया और पूरी कैमरे की ही महिमा चल रही है। ना, कैमरे की महिमा करने के लिए कैमरा लाया है क्या? होश में आ जाओ जरा। लैपटॉप साउंड सिस्टम उनके लिए लाया है, ये किसी के लिए लाया है ना, किसी कार्य के लिए। उसी प्रकार शरीर किसके लिए मिला है? इसको स्थिति में लाने के लिए ना, और इससे सबको स्थिति में लाने के लिए ना। तू बस शरीर में व्यस्त है। समझ है बच्चे, होश में आ जा जरा। शरीर के लिए कितना दौड़ता है तू, कितना कॉन्शियस है शरीर को लेकर। कभी आत्मा में भी देख, सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, गैस हो रहा है, तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है। आत्मा में भी देख, कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। कैंसर की बीमारी है आत्मा में। समझ है, आत्मा की भी सोच, बस शरीर शरीर शरीर। आत्मा के तो न पंख रहे, न हाथ रहे, न पैर रहे, अपाहिज है। और तू शरीर के हाथ पैर स्वस्थ रखने के पीछे लगा हुआ है। होश में आ बच्चे, शरीर के पीछे ना लग, उसको संभाल। किसके लिए संभालना है उसको? इसके लिए, उसके लिए उसको नहीं संभालना है, इसके लिए इसको संभालना है। तू देख, अपने आप को देख बच्चे, कितना बॉडी कॉन्शियसनेस में है तू। तुझे कभी ख्याल आता है तू सफेद वस्त्र क्यों पहन रहा है? ताकि तू आत्मिक स्थिति में रह सके, तुझे होश रह सके। तू सन्यासी है, तुझे इस सफेदी में पहुंचना है, इस अवस्था में आना है। पर तू सफेद वस्त्र भी पहन रहा है शरीर के लिए, तुझे होश ही नहीं है। तू सब कुछ देह के प्रति ही कर रहा है, एवरीथिंग। रात को सो भी रहा है ताकि सुबह तेरा
शरीर रिफ्रेश हो जाए। किस लिए? वापस खाने पीने के लिए, देह की मौज करने के लिए। आत्मा की सोच भाई, कृपा कर अपने पर। समझ है बच्चे, तू कहां देह में अटका है? देह के लिए देह की व्यवस्था कर रहा है। व्यवस्था करने वाली आत्मा, आत्मा नौकर है। होश में आ, देख आत्मा के लिए देह मिली है। समझ की बात, देह के लिए आत्मा नहीं है, आत्मा के लिए देह है। हुआ उल्टा है तेरा, संभल कर रहना। होश में आ सकते हो तो आना। झूठा है शरीर, जब तक तेरा शरीर तुझे चला रहा है तब तक तू भी झूठा। बॉडी कॉन्शियसनेस, अपने से देह को चला। देह को कहे 2 घड़ी आत्मिक स्थिति में बैठना है, मना बैठना है। याद में बैठना है, मना बैठना है। सकाश देने में बैठना है, मना बैठना है। नो एक्सक्यूज। बात सुनता है वो, बैठता है, पर तू राजी नहीं है, तुझे ही चंचलता है। शरीर ने कभी कहा है 2 घड़ी, इतना समय कहा है कभी? तेरी मन की माया ही कहती 2 घड़ी 48 मिनट, इतना समय। शरीर तो जितना चाहे बैठने के लिए तैयार है। कोई योगी देखे दिनों दिन हिलते नहीं, उसी अवस्था में बैठते हैं। वो योगी देखे बड़े, पूरे देह को राख लगाते हैं, पूरे देह को, आंखों को भी होती, चेहरे को, बस नाक खुला होता है, कड़ी धूप में बैठ जाते ध्यान में। शरीर भी नहीं हिलता बिल्कुल। कुछ नहीं हुआ भाई, शरीर को क्या हुआ? तुझे चिंता लगी है, इतने घंटे इतने मिनट शरीर कैसे बिठाए? अकड़ गया तू। समझ है बच्चे, याद में अकड़ेगा लगता है तुझे, आत्मिक स्थिति में अकड़ेगा लगता है तुझे। रात भर 8 घंटा एक ही पोजीशन में सोता है ना, ऐसे तो नहीं मिनट मिनट बदलता है। आधा 1 घंटा तो सोता है ना एक पोजीशन में, 2-2 3-3 घंटा, तब नहीं अकड़ता तेरा शरीर? कोई कोई तो जैसे सोते वैसे उठते, 6-8 घंटा, तब नहीं अकड़ा तेरा शरीर? याद में कैसे अकड़ने लगा? आत्मिक स्थिति में कैसे अकड़ने लगा? 8 घंटा सोने में नहीं अकड़ा? समझ है बच्चे, तू होश में आ। शरीर तेरे लिए है, जो साधना है, इस साधन को लेकर, शरीर रूपी साधन को वो साध। क्योंकि शरीर की मृत्यु कब है कोई नहीं जानता। हर शरीर की मृत्यु है बच्चे, जाना तो पड़ेगा। मैंने भी लिया है, ये भी शरीर छोड़ना पड़ेगा एक दिन। मृत्यु तो है एक दिन, तब तक जो करना है फटाफट करना है बच्चे, क्योंकि कोई नहीं जानता किसके शरीर की मृत्यु कब है। समझ है? संकल्प नहीं कट कर रहे सभी के प्रति, जिसका जब ड्रामा। पर बच्चे देखना, उससे पहले साध। मृत्यु छोड़, बीमारी आई तो, कोई समस्या हुई तो, इसलिए जब ठीक ठाक है, जितना भी ठीक ठाक है, साध सकता है उतना साध, फटाफट। देरी नहीं कर बच्चे, देरी करेगा आगे के लिए बहुत देरी होगी। शरीर साधन है, साधना के लिए मिला है। इस साधन को लेकर साधना करनी है। आत्मा जो साधक है उससे
और वो साधना है जो साधने के लिए ये शरीर मिला है। ध्यान देना, वो साध नहीं सके तो बच्चे जीवन व्यर्थ जाएगी। इसलिए शरीर को अपने प्रति कार्य में लगा और अपना और सारे विश्व का कल्याण कर। बस खिलाता नहीं रहे, सुलाता नहीं रहे, कल्याण भी कर। समझ है बच्चे? कितना भी खिला, भूख लगेगी उसको 2-3 घंटे में, प्यास लगेगी घंटे भर में, पर उसी में व्यस्त नहीं रहना है। नींद आएगी थोड़े समय के बाद, इंस्ट्रूमेंट है वो, उसके पीछे नहीं लग। बीमार पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज होगा तो, किसी कारणवश बीमार पड़ेगा, ऊपर नीचे होगा, पर इन सारी बातों को मत देख। साध, बैठकर साध, उठकर साध, सोकर साध, लेटे लेटे साध, चलते चलते साध, पर साध बच्चे। समझ है? साधने पर ध्यान दे, साधन पर ध्यान इतना मत दे, फंसना नहीं। बाकी बाप कहेगा तेरी मर्जी और तेरा ड्रामा।